आपने बहुत मेहनत की है और पैसे भी बचाए हैं। अब समय आ गया है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। लेकिन इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से सही चॉइस चुनना कंफ्यूजिंग हो सकता है। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए दो फेमस चॉइसेस है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एफडीएस और म्यूचुअल फंड्स। आप अपनी कमाई से कितनी अच्छी तरह वेल्थ क्रिएट करते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन्वेस्ट कहां करते हैं। एक गलत कदम आपके रिटर्न्स इन्फ्लेशन से कम कर सकता है। सीधे शब्दों में कहे तो आपके पास जरूरत से भी कम पैसे बचेंगे। चलिए म्यूचुअल फंड्स वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट्स की कंफ्यूजन को रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी और इन्वेस्टमेंट अमाउंट जैसे पैरामीटर्स का यूज करके समझते हैं। म्यूचुअल फंड्स और एफडीज में से चूज करना मेनली आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क टॉलरेंस पर डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए ज्यादा सूटेबल होते हैं क्योंकि उनमें 5, 10 इयर्स या उससे ज्यादा समय में इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स देने की क्षमता होती है। लेकिन आपको शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी टॉलरेट करने के लिए तैयार रहना होगा। ऐसे लोग जो एफडीज में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स फिक्स्ड डिपॉजिट्स लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस माने जाते हैं क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट पर गारंटीड रिटर्न देते हैं। सीनियर सिटीजन्स बैंक्स अक्सर सीनियर्स को एफडीज पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स वाले इंडिविजुअल्स एफडीज में डिफरेंट टेन्योर्स के ऑप्शंस होते हैं, कुछ महीनों से लेकर कई सालों तक। टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स सेविंग एफडीज आर्स 1.5 लाख तक के डिडक्शंस के लिए एलिजिबल होते हैं। एफडीज शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए आइडियल होते हैं क्योंकि ये गारंटीड रिटर्न्स और कैपिटल सेफ्टी देते हैं। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट यूजुअली 5 to 8% के रेंज में होती है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जो कैपिटल प्रोटेक्शन चाहते हैं, उनके लिए एफडीज बेस्ट ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स पोटेंशियली हायर मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स और आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को एडजस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं। हालांकि रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को एफडी से ज्यादा रिस्की माना जाता है। म्यूचुअल फंड्स के कई बेनिफिट्स हैं। रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से मिलने वाले रिटर्न्स मार्केट लिंक्ड होते हैं और अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो बैंक एफडीज से ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं। बीटिंग इन्फ्लेशन म्यूचुअल फंड्स इन्फ्लेशन की दर से ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं, खासकर इक्विटी फंड्स और कुछ हाइब्रिड फंड्स। डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंड स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अदर सिक्योरिटीज के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे रिस्क कम होता है। प्रोफेशनली मैनेज्ड प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज किए जाते हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज करने और सही डिसीजंस लेने की एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज होते हैं। लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड्स जनरली इजीली बाय और सेल किए जा सकते हैं, चेंजिंग नीड्स को पूरा करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आप म्यूचुअल फंड्स में लंप सम या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के लिए एसआईपी के थ्रू किसी भी ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में किसी इन्वेस्टमेंट में हायर रिटर्न सीकर्स जो लोग बैंक डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न्स चाहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन सीकर्स इन्वेस्टर्स जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जिनके पास बेटर रिटर्न्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है, टैक्स पेयर्स टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड जैसे जिसमें फाइनेंशियल ईयर में आर्स 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है। बॉटम लाइन म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स दोनों के अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। एफडी स्टेबिलिटी और कैपिटल प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स और डाइवर्सिफिकेशन की पोटेंशियल प्रदान करते हैं। आइडियल रिजल्ट्स के लिए दोनों को अपने पोर्टफोलियो में रखने का कंसिडर करें। अगर आपको और म्यूचुअल फंड्स में चूज करने में हेल्प चाहिए तो finvest.com आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स और रिस्क एपेटाइट के बेस पर सही चुनाव करने में आपकी हेल्प करेगा। वेल्थ क्रिएट करने और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए finvest.com पर विजिट करें। म्यूचुअल फंड्स मार्केट रिस्क्स के अधीन है। इन्वेस्ट करने से पहले स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।